नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का पेज चल रहा था और इसकी एग्ज़ाम भी अब बहुत ही नज़दीक आ गई है। 23 जून से शुरू होने जा रही है हमारी स्कूल व्याख्याता एग्ज़ाम। अब युद्ध विराम भी हो चुका है और अब एग्ज़ाम आगे बढ़ने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? तो ऐसी स्थिति में हमें करना है कि जो हमारा सिलेबस है वो आप लोगों ने निकलवा लिया होगा, क्योंकि अब तो बहुत नज़दीक समय, अब तो रिवीजन का समय है, पढ़ने का समय नहीं है, अब रिवीजन का समय है। तो मैं आपको रिवीजन के तौर से ही बताऊंगी कि आपको फटाफट रिवीजन अब कैसे करना है। आपके पास ज़्यादा समय अब नहीं बचा है, बस ज़्यादा से मोटा 1-1.25 महीना बचा है ना। तो आपको रिवीजन कैसे करना है, तो आज हम भारत की राष्ट्रवादी जो 10 नेता हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो उनमें से आज हम वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, इनके बारे में थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे, है ना। रिवीजन थोड़ा इस तरीके से करेंगे कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर वहाँ से क्वेश्चन ऐसे कैसे उठाते हैं, और जहाँ से क्वेश्चन आज तक पहले बने हुए हैं, पिछले एग्जामों में बने हुए, वो ही चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ये नहीं है कि जो फालतू का कचरा उसको हम नहीं छुएंगे भी नहीं उसको, है ना। जहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वही मैं आपको बताऊँगी, तो आप ध्यानपूर्वक सुनो। और सबसे पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप फिर बाद में भूल जाते हो। तो आपकी एक जिम्मेदारी समझ के इसको कर लो, क्योंकि आपको भी मैं पढ़ाऊँगी तो कुछ फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान तो होगा नहीं, लेकिन कुछ फ़ायदा ही आपको होगा। तो फ़ायदा जो ईमानदार बच्चे होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, वो लेना अच्छे से जानते हैं। तो भारत की राष्ट्रवादी नेता, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत की राष्ट्रवादी नेता, उनमें भी हम वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, है ना, विनायक दामोदर सावरकर, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि विनायक दामोदर सावरकर। अब विनायक दामोदर सावरकर का मैं आपको थोड़ी बेसिकली बता देती हूँ। इनका जन्म 28 मई 1883 को बहादुर गांव, नासिक, महाराष्ट्र में हुआ था। इसी दिन जो नई संसद बनी थी उस भवन का उद्घाटन भी हुआ था 28 मई 2023 को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस राष्ट्रवादी नेता के जन्म दिनांक के अवसर पर भारतीय संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि करंट से संबंधित क्वेश्चन है। तो विनायक दामोदर सावरकर, है ना। मैं लिखवा देती हूँ और साथ साथ बोलती भी जाती हूँ, है ना, ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो इनका जन्म 28 मई 1883 बहादुर गांव, नासिक, महाराष्ट्र में हुआ था। नासिक, महाराष्ट्र। पिता दामोदर सावरकर, माता राधाबाई। माता कौन थी? राधाबाई। पूना के फर्ग्यूसन से बीए किया। पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए की। ये बहुत, इनकी परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, फिर भी इन्होंने पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए की उपाधि धारण की। और फिर ये छात्र जीवन से इनकी विचार राष्ट्रीय भावना से प्रेरित थे, यानी इनमें जो राष्ट्रीय भावना थी, देश की प्रति सेवा की भावना थी, वो उनमें कूट कर भरी हुई थी। तो उन्होंने 1904 में अभिनव भारत समाज की स्थापना की। अभिनव भारत समाज की स्थापना की।
फिर 1905 में इन्होंने बंगाल विभाजन हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन के अवसर पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई के अवसर पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, है ना, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। अब तिलक, बाल गंगाधर तिलक इनके विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। इनके विचारों से बाल गंगाधर तिलक जी काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, जिन्होंने इंग्लैंड में, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, उन्होंने तिलक ने श्यामजी कृष्ण वर्मा जी से सिफारिश की कि जो ये छात्र है, बच्चा है, बहुत अच्छा है, इनमें राष्ट्रीय भावना बहुत कूट-कूट कर भरी हुई है, तो आप इनको इंडिया हाउस में प्रवेश दीजिए और इनको छात्रवृत्ति दीजिए। तो इनको तिलक से प्रभावित होकर इंडिया यानी तिलक से प्रभावित होकर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस लंदन में प्रवेश दिया व छात्रवृत्ति प्रदान की, प्रवेश व छात्रवृत्ति प्रदान की, है ना। यानी इनमें जो श्यामजी कृष्ण वर्मा जो क्रांतिकारी गतिविधियों से संचालित केंद्र था इंडिया हाउस लंदन में, उनमें इनको प्रवेश दिया। और फिर इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो इनको यानी हर माह छात्रवृत्ति प्रदान की। फिर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट ले लीजिए। अब मैं इनकी जो लेख है इनका नाम बता रही हूँ आपको। पुस्तक है इनकी इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये तो इनकी पुस्तक है ना। अब ये पुस्तक कहाँ से प्रकाशित हुई थी? मराठी भाषा में लिखी हुई थी, और ये लंदन और फ्रांस में इसका प्रकाशन संभव नहीं था, है ना। ब्रिटेन मान लो या लंदन मान लो, ब्रिटेन और फ्रांस में इसका प्रकाशन नहीं हो पाया था, तो ये हॉलैंड से प्रकाशित हुई थी और ये मराठी भाषा में लिखी गई थी, मराठी भाषा में लिखी गई थी भाषा, और हॉलैंड से हॉलैंड से ये प्रकाशित हुई थी, हॉलैंड से प्रकाशित हुई थी, मराठी भाषा में लिखी हुई है। इनकी जो आत्मकथा है इनकी, वो लिख लो आप। आत्मकथा, मेरा आजीवन कारावास, मेरा आजीवन कारावास, ये इनकी आत्मकथा थी। उपन्यास है, उपन्यास काला पानी, उपन्यास है काला पानी। आत्मकथा है मेरा आजीवन कारावास। अब ये पुस्तक तो ब्रिटेन और रूस से तो फ्रांस से तो प्रकाशित हुई नहीं, फिर हॉलैंड से प्रकाशित हुई मराठी भाषा में, फिर ये भारत में भेजी गई थी। अब भारत में इसको ऐसा तो भेज नहीं सकते थे, क्योंकि ये क्रांतिकारियों को उकसाने की गतिविधियाँ के बारे में इसमें बताया गया था, तो फिर ये गुप्त रूप से भारत में भेजी गई थी। और फिर इसे पिकविक पेपर्स या स्क्रैप पेपर्स नाम दिया गया था। पिकविक पेपर्स या स्क्रैप
पेपर्स नाम दिया गया था इसको, है ना। तो ये इनकी जो बुक थी ये है, आत्मकथा, उपन्यास सब इसमें आ गए हैं। अब इनको क्या हुआ कि इनके लेख थे भारतीय समाजवादी और तलवार लेख। ये जो लेख लिखते थे वो भारतीय समाजवादी व तलवार में प्रकाशित हुए। और इनका जो क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित, है ना, जो क्रांतिकारी विचार थे, क्रांतिकारी विचारों को एक अखबार था युगांतर अखबार ने प्रकाशित किया। क्योंकि अंग्रेज इन गतिविधियों को दबा लेते थे, इनको ओपन में नहीं आने देते थे, है ना। तो ये भारतीय जो राष्ट्रवादी नेता थे वो गुप्त रूप से काम करते थे। कोई लेख लिखते थे वो गुप्त रूप से, पुस्तक, उपन्यास, सब चीज़ें वो गुप्त रूप से लिखते थे, क्योंकि वो सामने नहीं लिख पाते थे, क्योंकि अंग्रेज उनको विरोधी मानकर जेल में डाल देते थे। तो ये इस तरीके से करते थे। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इन्होंने, आगे मैं बताती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर इन्होंने 10 मई 1907 को इंडिया हाउस लंदन में 1857 की क्रांति की हाउस में 1857 की क्रांति की 50वीं जयंती मनाई। 50वीं जयंती मनाई। ये फैक्ट है जो मैं लिखवा रही हूँ, ये मक्खन है, बिल्कुल मक्खन है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ऐसे की ऐसे, है ना। अब आपको कचरा पढ़ने से, कहानी पढ़ने से, विनय दामोदर सावरकर जी की पूरी स्टोरी पढ़ने से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उसमें वो हुआ वो नहीं करना आपको। जो फैक्ट है, जहाँ से क्वेश्चन ऐसे की ऐसे छपते हैं, आपको वही चीज़ें पढ़नी है। ऐसे तो 5 घंटे में भी सावरकर जी ख़त्म नहीं होंगे। अगर मैं ढंग से पढ़ाऊँगी पूरा A to Z तो फिर वो नहीं हो पाएगा। फिर 1911 से 21 तक वो अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल में रहे। अंग्रेज अधिकारी जैक्सन की हत्या के विरोध में, अंग्रेज अधिकारी जैक्सन की हत्या के विरोध में इनको जेल में रखा गया था। फिर 1931 में अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया। जो अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन हुआ था
वो हुआ था आपके बम्बई में। उस सम्मेलन का अध्यक्ष भी कौन बने थे? आपके वी.डी. सावरकर जी। और उन्होंने हिंदू समाज को 7 बेड़ियों में जकड़ा बताया कि जो हिंदू समाज है ना, वो 7 बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। उसमें स्पर्शबंदी है, रोटी बंदी है, बेटी बंदी है ना, सिंधु बंदी, शुद्धि बंदी, केद बंदी, व्यवसाय बंदी, कई प्रकार की जो 7 बेड़ियां हैं उनमें जकड़ा हुआ है हिंदू समाज। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फटाफट से। विनायक दामोदर सावरकर जी ने भारत के लिए बहुत कुछ किया था। मतलब कि ऐसे इंसान अगर पैदा हो जाते सभी, तो भारत गुलाम कभी नहीं हो पाता, कभी गुलाम नहीं होता अंग्रेज़ों का। फिर हिंदू महासभा के अहमदाबाद अधिवेशन फिर इन्होंने हिंदू महासभा के अहमदाबाद अधिवेशन में हिंदू समाज के उत्थान का आह्वान किया है ना, कि हिंदू समाज का उत्थान हो, उनका पतन नहीं होना चाहिए हिंदू समाज का। तो इसके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी। और ये आपके 1937 से 43 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। हिंदू महासभा के अध्यक्ष पद पर ये रहे। और इन्होंने अध्यक्ष के रूप में जब भाषण दिया तो इन्होंने कहा कि हमारी भविष्य में विशुद्ध राजनीति होगी, भविष्य में हमारी राजनीति होगी, वो विशुद्ध होगी। ये स्टेटमेंट दिया था भाषण में, कहा भविष्य में हमारी राजनीति विशुद्ध राजनीति होगी, है ना। इन्होंने इतना बहुत शानदार स्टेटमेंट दिया था। और फिर 1952 में इन्होंने अभिनव भारत समाज को समाप्त कर दिया। जो संस्था थी वो समाप्त कर दिया गया था। और इन्होंने फिर 26 अपनी ये इच्छा मृत्यु चाहते थे, तो 26 फरवरी 1966 को इनका निधन हो गया था, क्योंकि इन्होंने अपनी इच्छा से अन्न जल का त्याग कर इच्छा मृत्यु का वर्ण किया, संलेखना या संथारा पद्धति से। तो सावरकर जी ने अन्न जल का त्याग कर संलेखना पद्धति से 26 फरवरी 1966 को
इच्छा मृत्यु का वर्ण किया। फिर ये परलोक सिधार गए थे 26 फरवरी 1966 को। क्लियर? आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।